नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो आप मिस करेंगे, क्योंकि मैं ब्रीफली डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और कैसे क्या मार्केट रिएक्ट कर सकती है ऑन मंडे। ठीक है, मतलब कल के दिन। और आप लोगों को क्या बताया गया था लास्ट वीडियो में कि 22.60 जो सिल्वर कॉमिक्स का लेवल था, क्योंकि मेन आपकी जो सिल्वर होती है वो कॉमिक्स के लेवल के हिसाब से ही यहाँ पे M6 में भी ट्रेड करती है। तो मैंने आपको बताया भी था 22.60 के नीचे जब तक डे क्लोजिंग नहीं आती मैं सिल्वर को वीक नहीं मानूंगा। और यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे एक बार यहाँ से मल्टीपल टाइम यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले चुका है और प्राइस ऊपर जाएगा, और प्राइस ने वहीं सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर आके बंद हुआ। ठीक, अब अगर मैं सिल्वर M6 की बात करूं तो आपका जो सिल्वर M6 का लेवल है 70,000, आपका 450 या 474 जो भी क्लोजिंग आई है फिलहाल, ये आपके मार्च कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरे हिसाब से मंडे को ही एक्सपायर हो जाएगा। तो हम अगर इसकी बात करें, आपका क्या कहते हैं आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट की, पहले तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। मुझे लगता है अगर 70,520 ब्रेक करता है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब करीब आपका 71,200 को एज अ फर्स्ट टारगेट टच कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके मार्च कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करें तो मुझे लगता है कि आपका 72,050 तक एज अ सेकेंड टारगेट टच कर सकता है। ठीक है, अगर मैं सिल्वर उसकी बात करूं, आपके क्या कहते हैं सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है अगर जो सिल्वर का मई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सिल्वर का जो आपका 72,310 अगर ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर हमें 73,000 करीब 100 तक देखने को एज अ फर्स्ट टारगेट मिल सकती है। 73,100 तक एज अ फर्स्ट टारगेट मिल सकती है। और आपकी जो क्या कहते हैं एज अ सेकेंड, जो मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि 73,600 तक एज अ सेकेंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ये मुझे लग रहा है। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है मार्केट उस दिन गैप डाउन खुले, आपका कॉमिक्स का लेवल नीचे आके खुले या नीचे ट्रेड हो रहा हो, या फिर आपकी M6 नीचे खुल रहा हो। तो मेरे हिसाब से जब तक 72,310 ब्रेक नहीं करता है तब तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और अगर उस दिन मार्केट खुल के नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दे, लाइक जैसे कि आपका लो लगा था मई वाले कॉन्ट्रैक्ट का 71,474, तो फिर वेट करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से जब तक आपका 72,310 ना ब्रेक करे तब तक एंट्री नहीं बननी चाहिए, जो मुझे लग रहा है। और अगर उसके पहले आपका जो कल का लो लगा था, जो फ्राइडे का 71,400 के नीचे अगर मतलब ब्रेक डाउन दे दे और उसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर सिल्वर में वीकनेस बढ़ सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से जहाँ से एंट्री बनती है मैंने आपसे शेयर कर दिया है अपनी व्यू कि 72,310 अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फिर आपका 73,100 और फिर 73,600 तक सिल्वर हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल आगे के लिए कि 74,000 या 75,000 को मैं अभी इसलिए कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मार्केट आप खुद देख रहे हैं कि गजब रेंज में चल रही है एक महीने से, और मार्केट ऊपर नीचे कितनों के तो स्टॉप लॉसेस गए होंगे। ठीक है, तो जब मार्केट इस तरह की रेंज बाउंड में चले तो फिर जिस जो एक छोटे छोटे लेवल्स के टारगेट्स मिल जाए, वो भी अगर छोटे टारगेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से ऑलमोस्ट जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वही करीबन 1,000-1,500 पॉइंट का तो मूव आना चाहिए। और अगर मैं कॉमिक्स लेवल की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक्स में अगर आपका क्या कहते हैं 23.05 ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सिल्वर है एज आ आपको 23.45 तक एज अ सिल्वर देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को एक बार हो सकता है कि नीचे लेके आए, और मेरे हिसाब से अगर 62,180 या 62,250 तक का जोन अगर ये मिलता है तो मेरे हिसाब से 62,180 से सॉरी 62,000 हाँ 62,180 से 62,200-210 तक का लेवल अगर हमें मिलता है तो मेरे हिसाब से एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है,
एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हम इसको ले सकते हैं। और इसका फिर सपोर्ट कहाँ बनेगा? इसका जो सपोर्ट बनेगा मेरे हिसाब से वो करीब करीब बन रहा है आपका 61,900 का, ठीक है। और जो एज अ फर्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है एज अ फर्स्ट टारगेट, जो मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है फिलहाल 62,600, और जो सेकेंड टारगेट ऐसा निकल के आ रहा है 62,850। ये मुझे लगता है कि गोल्ड में यहाँ तक आने के चांसेस है। अगर मैं गोल्ड आपके क्या कहते हैं कॉमिक्स लेवल की बात करूँ तो गोल्ड का कॉमिक्स लेवल आपका 2034-35 के आसपास बंद हुआ था। तो मुझे लगता है कि 2029 से 2030 का जो लेवल है वो एक बाइंग जोन बन सकता है। और मुझे लगता है कि 2050-55 तक हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। अच्छा देखिए, जो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बोली है कि जिस तरह से ये फंसा रहे हैं, तो सिल्वर में हो सकता है M6 गोल्ड सिल्वर में भी ये मार्केट नीचे खोले कल वाले दिन, मंडे वाले दिन। तो मैं फिर से बोलूँगा कि सिल्वर में तब तक एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक, मैं अगर मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ 310 अगर ब्रेक नहीं होता है 72,310। और गोल्ड में भी अगर हमें 70 क्या कहते हैं सॉरी M6 के हिसाब से 62,180 से अगर 210 के आसपास अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाकी कहाँ तक मुझे जाता दिखता है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। बाकी इसमें सीरियसली मार्केट क्या गजब चल रही है, क्या गजब। जब हम जैसे ट्रेडर्स और एनालिस्ट को भी कभी कभी मार्केट फंसाती है, ठीक, तो आप लोग को तो नॉलेज भी नहीं है। और आप इसमें वही बात है ना, कितने लोगों के मैसेजेस हैं सर कोई इतने लॉसेस में है, कोई इतने लॉसेस में है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को सीखिए, अदरवाइज लॉसेस जाते जाएंगे और आप एक दिन इस मार्केट को छोड़ दोगे। मैं एकदम क्लियर बात करता हूँ। बाकी आपको जिसको समझ में आए, जिसको सीखने का मन करे वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।